नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सीआर चौधरी। आज अपन बात करेंगे जो अभी आपके नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी आई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि इसके अंदर कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, क्या इंटरव्यू होगा और क्या अपने इसमें बीएससी के अंदर कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, क्या फॉर्म की लास्ट डेट है, कितना इसका पे ग्रेड है। बहुत सारी बातें हैं जो विद्यार्थियों को नहीं पता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके अंदर अलग अलग पोस्ट दी गई है। टोटल जो पोस्ट है वो है 89। कितनी है? 89 पोस्ट है, लेकिन अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट है। तो अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों के लिए कि एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें कितनी पोस्ट है। तो याद रखना 70 से ऊपर पोस्ट है, 76 के लगभग वो एग्रीकल्चर वालों के लिए है। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहे एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन में जो आपकी वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर वालों के लिए। आई हाई ओके आगे रहा। अच्छा यहाँ के 1 नंबर एक मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ फाइल। एक पेज गायब हो गया इसमें से, ये लो ये लो। हाँ आजा आजा आजा, सिम 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 खुल जा। ये लो खुल गई सिम, और सिम के साथ अच्छा गायब नहीं हुआ था रे, मेरा ही दिमाग कम काम करता है। चलो आ जाओ, ये लो। अब देखो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो अब आप देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने पोस्ट डाली है वो डाली है जूनियर ऑफिसर की लीगल की। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। जूनियर ऑफिसर लीगल की जो पोस्ट डाली है इसकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? 4 है, लेकिन ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। उसके बाद में है जूनियर ऑफिसर सेकंड विजिलेंस की, इसकी भी 2 पोस्ट है, लेकिन ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, ये इसकी जो 15 पोस्ट है ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की जो पोस्ट है टोटल 15 पोस्ट है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो यहां पर क्लिक कर रहा हूं, लास्ट में ऐड कर लेना टोटल कितनी पोस्ट होती है एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, और सभी की क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा मैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर की 1 पोस्ट है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। उसके बाद में आती है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की 40 पोस्ट है, ये सबसे ज्यादा पोस्ट है और ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में ट्रेनिंग मार्केटिंग इसकी 6 पोस्ट है, ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए 3 पोस्ट है टोटल। फिर आता है ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है, जबकि इसकी 5 पोस्ट है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग एग्री स्टोरेज, इसकी 12 पोस्ट है और ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो बात करें अपन टोटल एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है वो कितनी है, देखो 15 और 40 55, 55 और 6 61, 61 और 3 64 और 12 76। मैंने पहले ही बोला जो टोटल 89 पोस्ट है इसके अंतर्गत दिख रहा होगा आपको टोटल कितनी पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 89 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? टोटल 89, जिसमें से 76 पोस्ट है वो किसके लिए है? एग्रीकल्चर वालों के लिए है। 76 पोस्ट अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए है। अब बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? स्टेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो सबसे पहले आता है अपना जूनियर ऑफिसर लीगल की, जो एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं था, उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में आता आपका जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की, इसके लिए भी ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 60% मार्क्स के लिए इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जो ये 15 पोस्ट थी ना, 15 पोस्ट वाली, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर, साथ में क्या चाहिए, साथ में मतलब प्लस में क्या क्या और चाहिए आपको साथ में इसके, तो देखिए अब जो 15 पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में एमबीए होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग से हो, चाहे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से हो, या फिर फुल टाइम और या 2 इयर्स फुल टाइम आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन मार्केटिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए आपका, या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सिचुएशन मिनिमम 60% मार्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस। ठीक है, इनमें से आपके पास कुछ ना कुछ बीएससी एग्रीकल्चर के साथ चाहिए, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 15 पोस्ट थी उसके लिए। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे आता है, अपन बात करते हैं, देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बीटेक वाले एलिजिबल है, इसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। उसके बाद फिर आता है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की कितनी पोस्ट थी, जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट थी, कितनी थी, 40 पोस्ट थी सबसे ज्यादा। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, देखिए बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस। ये तो एक सभी के पास होता है बेसिक से। सीधी सी बात ये है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए जो पोस्ट है 40, उसके लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए और 60% आपका उस डिग्री के अंदर मार्क्स होना चाहिए, मतलब 60% से आपका पास होना चाहिए ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में। उसके बाद ट्रेनिंग मार्केटिंग, ट्रेनिंग मार्केटिंग के अंदर जो 6 पोस्ट थी उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर और 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एग्री स्टोरेज। ठीक है, इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद में फिर स्टेनोग्राफर, ये अपने लिए था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो अपने था एग्रीकल्चर वाले, इसमें सभी में ये जो लास्ट की 40, 6, 46 और 15, 46, 5, 51, 10, 61 पोस्ट के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए 60%। और जो 15 पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ठीक है ना, 15 मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की थी, उसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर, साथ में आपके पास एग्री बिजनेस का डिप्लोमा या अदर इनमें से कुछ, एमबीए में से कुछ, एमएससी एग्रोनॉमी से कुछ होना चाहिए। ये बात होगी क्वालिफिकेशन की। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकता है, मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आपके पास, उसके ऊपर। आगे फिर बात करते हैं अपन, आगे देखो, अब बात करते हैं पे ग्रेड की। अपन इसके पैटर्न की भी बात करेंगे एग्जाम की, ठीक है ना, और इसके लास्ट डेट और फॉर्म की दिनांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पे ग्रेड है वो तो आप सभी को पता ही है, अच्छा ही होता है। इसके अंदर सेंटर की गवर्नमेंट है। जूनियर ऑफिस के लिए 22,000 से 77,000 है, जूनियर ऑफिसर के लिए 22,000 से 77,000 है। बाकी ये सभी के लिए 55,000 से 23,000 दिए एग्रीकल्चर ट्रेनिंग वालों के लिए है। ठीक है ना, चलिए, हाँ आई बात यहां तक समझ में, किसी को कोई समस्या नहीं है। पे ग्रेड की बात होगी। अब बात आती है, मेन बात है इसके अंतर्गत आपकी कौन सी गुरुजी, एज की। अब एज की क्या बात है, देखो एज लिमिट एंड रिलैक्सन एज ए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25/9/2023, 25 तारीख 9 महीनों 2023। ठीक है, अगस्त सितंबर, 25 सितंबर 2023 तक आपकी 30 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल है तो आप एलिजिबल है। अब देखो किस प्रकार से, देखो जूनियर ऑफिसर के लिए 30 साल लास्ट है, ठीक है ना, सॉरी 30 साल होनी चाहिए, और जूनियर ऑफिसर के लिए 30 साल। इसके बाद में जो ट्रेनिंग नॉट एक्सेप्टिंग 27 साल। अब इसमें छूट कितने साल की है, अपने जो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है,
जो पर्सन डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनके लिए 10 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, ये हो गई एज की बात। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे और फोरम के दिनांक की। तो यहां पर आ गया फोरम दिनांक, देखो 28 अगस्त से फोरम स्टार्ट है। फोरम स्टार्ट कब है? 28 अगस्त से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन अंतिम दिनांक की। तो 25 सितंबर अंतिम दिनांक है, लास्ट डेट। फोरम की लास्ट डेट क्या है? 25 सितंबर है। ठीक है ना, लास्ट डेट 25 सितंबर है और स्टार्ट डेट है वो है 28 अगस्त। उसके बाद में जो आपका टेस्ट होना है, एग्जाम होना है, वो इसने टेंटिव डेट दी है क्या? 10 अक्टूबर। मतलब मिनिमम समय है आपको, इस मिनिमम समय में जिसकी भी आप अभी तैयारी कर रहे हो उसके साथ में इसको आप दे सकते हो, कर सकते हो। और जो सेंट्रल की जो टेंटिव डेट होती है वो टेंटिव फिक्स ही होती है। ठीक है ना, तो मान के चलो 10 अक्टूबर फिक्स ही है। उसके बाद आगे देखो, अब देखो इसके बाद आता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इंपॉर्टेंट बात अपनी ये आती है एग्जाम पैटर्न की। तो देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें सेक्शन ए के अंदर तो होगा आपके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन, सॉरी 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन आएंगे जो आपके सब्जेक्ट के होंगे। सेक्शन बी के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, याद रखना। और जो नेगेटिव होगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन का 1/4 नेगेटिव काटा जाएगा। टोटल जो समय है वो आपको 90 मिनट मिलेंगे और आपको इसके अंदर पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स लाने आपको इसके अंदर अनिवार्य, वरना सीट खाली रहे। अगर 5 लोग पास होंगे तो वो 5 को ही ले लेंगे, ज्यादा को नहीं लेंगे। पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके 100 में से 35 कितने 35% मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है ही है। तो 35% तो ले आओगे ना रे। हाँ, अब बात करते हैं गुरुजी सब्जेक्ट क्या रहता है, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की जो पोस्ट थी उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सभी आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है। देखो ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए ऑल सब्जेक्ट बीएससी के अंदर जो आपने पढ़े हैं वो पढ़ने हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में आता है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोरेज की, तो उसमें ऑल सब्जेक्ट आपके किसके आ जाएंगे? बीएससी एग्रीकल्चर के। और इसके साथ में एंटमोलॉजी और पैथोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है आपको। उसके बाद में ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑल सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर के। इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी पर आपको अच्छा फोकस रखना है। तो मतलब बीएससी लेवल के सभी सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं ये जो 30 नंबर का सेकंड टेस्ट होता है इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखो मेरे चांद और चांदनियों, ओके ओके, खुल जा रे ना बाजीगर बन तो। सेकंड टेस्ट में देखो जो 30 नंबर का है उसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, कंस्टेंट न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 5-4 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, 4-5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे, 4-5 करंट अफेयर्स के, मतलब सभी के 4-4 5-5 क्वेश्चन आएंगे। ये 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, 30 और 70 ये क्वेश्चन रहेगा। अब किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, स्क्रीन पर आपके पास नंबर चल रहे हैं। अब एक जानकारी मैं मेरी खुद की दे देता हूं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं पर कोर्स नहीं मिल रहा है तो कोर्स लेने की तो भैया वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोर्स अगर कोई देगा तो इतने सारे सब्जेक्ट पहली बात तो वो करवा नहीं पाएगा। ठीक है, इतने कम समय में। अगर करवा भी देगा जैसे तैसे करके वो कोई इधर से रिकॉर्डिंग चकलाया, कोई इधर से चकलाया, तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है,
पढ़ना क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर की आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जो बीएससी में पढ़ा वो आपको पढ़ा ही आपने, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। हाँ, इसकी टेस्ट सीरीज मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा, उसके लिए आप एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही न्यूज आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। ओके, धन्यवाद लाडलू, बाय बाय।